Hello my dear viewers, how are you all? I hope all is well. So I am Chandrapal and I most welcome in this video दोस्तों आप में से कई बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे और कई बच्चे तो जानते हैं बाकायदा से। और जो नहीं जानते थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देना चाहता हूँ। मैं चंद्रपाल हूँ, करीब 4 वर्षों से यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ और करीब 6-7 महीने से टीचिंग का भी कार्य कर रहा हूँ और ये मेरा रहा एक्सपीरियंस। और दोस्तों मैं आप सभी के सामने कुछ सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर की तरफ से या सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ सिखाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखिएगा। कुछ स्वामी विवेकानंद का कुछ कोट्स है और स्वामी विवेकानंद जो कि हम सभी के आइडियल हैं, हम सभी के आदर्श हैं और इनके विचारों का अनुसरण करके गांधी जी कहते हैं कि अगर आपको महान बनना है तो महान व्यक्ति के रास्तों पर ही चले जाए। तो आपको अगर आगे बनना है, आपको काबिल बनना है, आपको महान बनना है तो जितने भी महान व्यक्ति हैं उनके विचारों को देखें, परखें और उन्हीं के रास्ते पर चलें। तो स्वामी विवेकानंद जो कि हम लोगों के आदर्श हैं, उन्हीं के एक विचार या एक कथन है। कहते हैं कि मन की शक्ति सूर्य की किरणों के समान होती है। जो मन की ताकत होती है, जो दोस्तों मन की ताकत को सूर्य की किरणों के समान बताए हैं। जब वो एकाग्रता होती है तो प्रकाशित होती है। इट मीन्स मन की शक्ति को सूर्य की किरणों के समान बताएं। कहते हैं कि जिस तरह से सूर्य की किरणें जब एकत्रित हो जाते हैं या पूर्णतः एक बिंदु पर पड़ते हैं तो वहां से जलन उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से अगर मन की शक्ति को एकाग्र कर लिया जाए तो आपके अंदर इस तरह की ताकत आ जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना बढ़िया कोर्स है उनका और ये आप थोड़ा मनन से या थोड़ा चिंतन से देखें और इसका अनुसरण करें। मन की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान होती हैं और जब वे एकाग्र होती हैं तो प्रकाशित होती हैं। तो इसी तरह से आपके मन को, अपने मन को एकाग्र रखना है और उसी पर चलना है। देखिए मन बहुत चंचल होता है। मन करता है ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, मतलब मन बहुत चंचल है। इसको नियंत्रित करना अपने बुद्धि के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। तो कृपया करके आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें और अपने मन को नियंत्रित करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। चलिए इसी क्रम में मैं आप सभी के सामने कुछ स्मॉल सेंटेंसेस लेकर आया हूं। 1 सेकंड। इसी क्रम में आप सभी के सामने कुछ स्मॉल सेंटेंसेस लेकर आया हूं कि कई तरह के हिंदी में कुछ सेंटेंस होते हैं, जैसे कैसे हो, बहुत बढ़िया, आप बताओ, मैं भी ठीक हूं, क्या हो रहा है। इस तरह के कई सारे सेंटेंस होते हैं। इसको आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो किस प्रकार से बोलेंगे। कृपया मैं चाहूंगा कि आप लोग पेन और कॉपी का इस्तेमाल करें और इसको नोट कर लें। अधिक से अधिक पेन और कॉपी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मानसिक या मतलब आपकी जो बुद्धि की नसें होती हैं वो सब आप क्या कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम पूरे एकदम टाइट हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं। हमेशा पेन और कॉपी का इस्तेमाल करते हुए पढ़ना चाहिए। चलिए हम कुछ शॉर्ट सेंटेंस है उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं हम बताते हैं, ठीक है। अगर कोई कहता है कि कैसे हो तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू। हाउ आर यू, कैसे हो। अगर कोई कहता है बहुत बढ़िया तो क्या कहते हैं, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट इट मींस बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अपना बताओ क्या कहेंगे, एंड यू। एंड यू, अपना बताओ इट मींस एंड यू। या यहाँ कह सकते हैं तुम्हारा क्या हाल है, इट मींस हाउ आर यू, आप कैसे हो या तुम्हारा क्या हाल है। क्या कह सकते हैं, एंड यू। इसी के जगह पे अगर होता तुम्हारा क्या हाल है तो क्या कहते हैं, एंड यू, ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, क्या कहेंगे, आई एम ऑल्सो फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। क्या हो रहा है, व्हाट्स अप या व्हाट्स गोइंग ऑन। या और क्या कह सकते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। इट मींस क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स अप, क्या चल रहा है, व्हाट्स अप। इस तरह के आप बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं तो क्या कहेंगे, नथिंग। नथिंग, कुछ भी नहीं, नथिंग, क्या कहेंगे, नथिंग। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अगर कहना हो सब कुछ ठीक है क्या कहेंगे, एवरीथिंग इज फाइन। अगर सब कुछ बढ़िया है फिर क्या कहेंगे, एवरीथिंग इज फाइन या एवरीथिंग इज गुड। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ये लीजिए क्या कहेंगे, हियर यू आर। हियर यू आर, ये लीजिए क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, हियर यू आर। हियर यू आर, बहुत अच्छा, वेरी वेल, वेरी वेल। क्या कहते हैं, अगर किसी को शाबाशी देना, अगर कोई स्टूडेंट है अगर अच्छा काम किया है या अगर कुछ प्रोत्साहन करने योग्य स्टूडेंट है तो उसको क्या कहेंगे, वेल डन। इट मींस बहुत अच्छा।
और ये भी कह सकते हैं वेरी वेल, डियर स्टूडेंट वेरी वेल, प्रिय स्टूडेंट बहुत अच्छे। तो यहाँ क्या कह सकते हैं बहुत अच्छा के लिए वेरी वेल या वेल डन, क्या कह सकते हैं वेल डन। इस तरह से आप उनको कोऑपरेट कर सकते हैं, आप शाबाशी दे सकते हैं, ठीक है। आगे है और कुछ, नथिंग इल्स, और कुछ क्या कहेंगे नथिंग इल्स, और कुछ नहीं, नथिंग मोर, सॉरी एनीथिंग इल्स, और कुछ है। जैसे अगर पूछना है कोई, अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और आपको पूछना है कि और कुछ चाहिए तो क्या कहेंगे एनीथिंग इल्स, एनीथिंग इल्स। अगर वो बोल रहे हैं कि और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, क्या कहेंगे नथिंग मोर, नथिंग मोर। बस थोड़ा सा, आप अगर अगेन आप कहना चाहें बस थोड़ा सा ले लीजिए, क्या कहेंगे जस्ट ए लिटिल, जस्ट ए लिटिल, बस थोड़ा सा, जस्ट ए लिटिल। ये सब हम सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। तो कृपया करके आप भी इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में आप बोलने का प्रयास करें, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड आ रहा है वो इंग्लिश का ज्यादा आ रहा है। तो आप अधिकतर सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलें ताकि आपका जो वैल्यू है थोड़ा उभरे और आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। और मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, आप भी इससे सीख करके कर सकते हैं। बस थोड़ा सा के लिए क्या कहेंगे जस्ट ए लिटिल, जस्ट ए लिटिल। मुझे देखो, क्या कहेंगे लुक मी, उसे देखो लुक हिम, उन्हें देखो, क्या कहेंगे लुक देम, तुम्हें देखो लुक यू। इस तरह से आप कह सकते हैं मुझे देखो लुक मी, लुक मी, ठीक है। क्या कहेंगे लुक एट मी या लुक मी, लुक एट मी। वहीं रुको, स्टे देयर, स्टे देयर, वहीं रुको, स्टे देयर, कोई जरूरत नहीं, नो नीड, नो नीड, कोई जरूरत नहीं, नो नीड, नो नीड या कोई आवश्यकता नहीं। सब मतलब ये भी आप कह सकते हैं कोई आवश्यकता नहीं, नो नीड। जैसे हो जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, क्या कहेंगे टेट फॉर टाइट, टेट फॉर टाइट, जैसे को तैसा।